अस्सलाम वालेकुम। तो सानिहा मुरीद के हवाले से एक और ताकतवर एविडेंस सामने आ चुका है। कल का जो एविडेंस है वो बहुत वायरल गया, लाखों लोगों ने उसको देखा डिजिटल मीडिया के ऊपर, और आप लोगों ने वो वीडियो में भी देखा जहां पर हज़ारों लोगों ने उस एविडेंस को देखा। और उसमें आपको बताया गया था कि कुछ अलग किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए थे टीएलपी के कारकुनान पर मुरीद के में, कि उस वीडियो में नज़र भी आ रहा है कि आसमान से शोलों की सूरत में कुछ चीज़ें नीचे गिरती हुई नज़र आ रही हैं और फिर नीचे धमाके होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने आपको ये बताया भी था कि जो एनी शाहिद उस वीडियो में बात कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि बम का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ग्रेनेड बम थे, कुछ लोग दस्ती बम, मतलब कुछ लोग इसको कोई और चीज़ करार दे रहे हैं, लेकिन आसमान से उस वीडियो में भी चीज़ें गिरती हुई नज़र आ रही थी और फिर नीचे धमाके हो रहे थे। और जो एनी शाहिद है वो ये दावा कर रहा था कि उसमें बम का इस्तेमाल किया गया है। तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वीडियो थी जो मैंने कल आपके सामने रखी थी। आज एक बहुत बड़ा एक और एविडेंस सामने आया है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ ने उलमाए कराम को पास बिठाकर ये कहा था कि कहाँ हैं लाशें, और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि 600 लाशें गिरी हैं, 600 लाशों का तो वहाँ पर ढेर लग जाएगा, ये मरियम नवाज़ ने कहा था। तो अब मरियम नवाज़ का वो दावा भी झूठा साबित हो जाएगा। इस एविडेंस के बाद फिर ये हुकूमत फंसती जाएगी। कुछ ट्रक्स नज़र आए हैं और वीडियो सामने आई है कि कुछ ट्रक्स में लोगों को लादा जा रहा है। वो जिंदा हैं, वो मुर्दा हैं, वो ज़ख्मी हैं या वो डेड बॉडीज़ हैं, उनको ट्रकों के अंदर लादा जा रहा है। अब आप थोड़ा सा पीछे अपना जहन दौड़ाएं कि जो समा के नुमाइंदे ने वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ किए थे एनी शाहिदीन से, तो वहाँ पर उन्होंने भी कहा था कि लाशें गिरी हैं। फिर उस नुमाइंदे ने जब ईदी के लोगों से पूछा था तो ईदी के लोगों ने ये कहा था कि हम 150 यहाँ से लोगों को लेके गए जिनको गोलियां लगी हुई थी, यानी वो सारे ज़ख्मी थे। तो उससे सवाल किया गया कि क्या आप लाशें भी अस्पतालों में लेके गए हैं? तो उन्होंने कहा कि अस्पताल जो लाशें हैं वो पुलिस अपने साथ ले गई थी, हमें ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तो उसका अब एक एविडेंस सामने आया है कि ट्रक्स के अंदर ज़ख्मी हैं या लाशें हैं, डेड बॉडीज़ हैं, उनको ट्रकों के अंदर लादा जा रहा है। इस वीडियो में भी आप देखें तो आपको कई ट्रक नज़र आ रहे हैं। तो उस वक्त तो वहाँ पर जब इन्होंने ऑपरेशन किया थरथली मच गई, लोगों को उस वक्त अपना होश नहीं था, जितना ब्रूटल किस्म का ऑपरेशन था। तो चे जाए कि वहाँ पर यह दावा किया जाता कि कोई लाशें गिरी नहीं हैं, क्योंकि लोग उस वक्त ये वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सके। ज़ाहिर है आपने इस तरह वहाँ पर फायरिंग कर दी, लोग डर गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, कुछ बेचारे शहीद हो गए, तो वहाँ पर लोगों को मौका नहीं मिला। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ट्रकों के अंदर, और ये छोटे ट्रक भी नहीं हैं, कोई छोटे डाले भी नहीं हैं, ये बड़े ट्रक हैं, और इनके अंदर आप देखें कि ये सिक्योरिटी एहलकार, इसमें आपको ये डेड बॉडीज़ हैं या ये लोग इंजर्ड हैं, इनको इन ट्रकों के अंदर वो लादते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस दिन ईदी के लोगों ने ये बताया था कि वो अपने साथ ले गए थे, तो उसका मतलब यही था कि अगर वहाँ पर लोग मरे हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस तरह ट्रकों के अंदर ले जाई गई होंगी। तो ये एक और बहुत बड़ा एविडेंस सामने आ चुका है, और इस बारे में अभी बहुत सारे लोग बात करना शुरू हो गए। ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि मैं अभी देख रहा था एंकर इमरान रियाज ने भी इसको शेयर किया हुआ था ट्विटर पे, और साथ में वो भी ये सवाल कर रहे थे कि ये ज़ख्मी को या लाश को ये ट्रक पे लाद रहे हैं, एम्बुलेंस क्यों नहीं थी? ये उनका सवाल था। और बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि इस तरह ट्रकों की वहाँ पर ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ईदी की बहुत सारी एम्बुलेंसेस थी, बाकी बहुत सारी एम्बुलेंसेस थी, हुकूमत के वहाँ पर वसाइल थे, हेल्थ के सारे वसाइल वहाँ पर मौजूद थे, एम्बुलेंसेस थी और काफ़ी एम्बुलेंसेस थी वहाँ पर। तो जब इतनी ज़्यादा तादाद में एम्बुलेंसेस थी तो फिर इस तरह ट्रकों के अंदर लाद कर कहाँ ले जाया गया है? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है कि ये लोग ज़ख्मी थे या ये डेड बॉडीज़ को लाद के ले जाया गया है? और अगर इनको ले जाया गया है तो कहाँ ले जाया गया है? इसका एविडेंस भी मरियम नवाज़ को पेश करना चाहिए। दूसरी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक लबैक ने कानूनी फोरम्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कल, और उस दरख्वास्त में जो तहरीक लबैक को वज़ारत दाखिला ने बैन किया है, पहले मरियम नवाज़ हुकूमत ने और फिर यहाँ पे वफाकी हुकूमत ने उसको बैन किया है, पाबंदी लगाई है,
उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच किया टीएलपी के रहनुमाओं ने, और सिंध हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि पहले तो आप इसको मुतलका फोरम पर ले जाएं, यानी उन्होंने एतराज़ लगा के इस दरख्वास्त को निपटा दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप इसको मुतलका फोरम पर ले जाएं। मुतलका फोरम्स कौन से हो सकते हैं, वजारत दाखिला या हुकूमत, जो भी है। उन्होंने कहा कि पहले आप इसको मुतलका फोरम्स पे ले जाएं, और अगर वहाँ से इंसाफ ना मिले, तो कहीं से भी इंसाफ ना मिले, तो फिर आप हमारे पास आइएगा, तो फिर हम इस दरख्वास्त को सुनेंगे। यानी एक उम्मीद की किरण साबित हुई है। तो अब तहरीक लबैक ज़ाहिर है कि वो ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगी और मुतलका फोरम्स पर वो मामला उठाएगी, और अगर मुतलका फोरम्स टीएलपी को कोई रिलीफ नहीं देते तो फिर ये मामला सिंध हाई कोर्ट में दोबारा टीएलपी के लोग लेकर जाएंगे। एक और डेवलपमेंट जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ वो भी एक हौसला अफजा है तहरीक लबैक के हवाले से, कि यहाँ इस्लामाबाद की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है, यहाँ पर शनाख्त परेड के हवाले से मामला चल रहा था, यानी केस था इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में। तो जज ने पुलिस पर बरहमी का इज़हार किया कि ये क्या तरीका है, अभी तक आपसे शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हो सकी है, और उन्होंने वार्निंग दी आगे से। उन्होंने कहा कि अगर अगले 2 से 3 दिन में टीएलपी के कारकुनान की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल ना हुआ तो फिर इस केस को फारिग कर दूंगा। यानी ये जो दहशतगर्दी का केस टीएलपी के कारकुनान पर किया गया है, इस केस को जज अबुल हसनात जुल्करनैन इसको फारिग कर देंगे। तो ये भी एक हौसला अफजा खबर है। ज़ाहिर है कि शनाख्त परेड में ताख़ीर की जा रही है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मामले को लटकाया जाए, जल्दी इसको निमटने ना दिया जाए, तो इस तरह उसमें ताख़ीर की जा रही है। तो अब देखना ये है कि ये जो केस है ये किस तरफ जाता है, और दूसरी तरफ जो वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ है वो किस तरह मिलता है, और उससे पहले जो मुतलका फोरम्स हैं वो किस तरह टीएलपी को जो है वो रिलीफ देते हैं या नहीं देते हैं। तो दूसरी तरफ जो आज का एविडेंस मैंने आपके साथ शेयर किया, ये भी उम्मीद है कि उसी तरह वायरल जाएगा जिस तरह पहले का जो एविडेंस वायरल गया है, क्योंकि टीएलपी अब खामोशी के साथ वो सारे के सारे एविडेंस सामने लेकर आ रही है जिन पर वो बहुत ही खामोशी से काम कर रही थी, वो एविडेंस आज सामने आ चुके हैं। तो ये एक पावरफुल वीडियो है मरियम नवाज़ के और पंजाब हुकूमत के उस दावे को मुस्तरद करने के लिए जिसमें वो बार बार कहते आ रहे हैं कि कहाँ हैं लाशें। तो इस तरह हुकूमत ये हरबे पहले भी इस्तेमाल करती आई है। कई बार लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि हुकूमत ने लाशें गायब की हैं। कई बार ये इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि कहीं पर जाकर खामोशी से अमानतन लोगों को दफनाया भी जाता है। ये भी हमारे इस मुल्क में ही होता है। तो बजाय इसके कि आप झूठ का सहारा लें, आप अवाम को हक़ाइक़ बताएं कि हमसे ये गलती हुई है और हमने वहाँ पर इतने लोगों को शहीद कर दिया, तो हमसे गलती हुई है या जानबूझकर किया या जो भी किया, हुकूमत का किसी ने क्या बिगाड़ लेना, यानी रियासत का कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन कम से कम आप अपने लोगों के सामने सच तो रखें, उनको बताएं तो सही कि ये कारनामे हमने किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।